तो फिर आज से करीब 1.5-2 साल पहले एक एनिमे आया था काफी ठीक ठाक हाइप के साथ जिसका नाम था प्लैटिनम एंड। तो फिर इस एनिमे के बहुत ज्यादा कंपैरिजंस मुझे देखने को मिल रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर सम रीजन डेथ नोट के साथ, एंड आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि आखिर इस नॉर्मल से एनिमे का जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था उसको इतना ज्यादा कंपेयर क्यों किया जा रहा है, उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है। तो फिर मैं काइंड ऑफ जस्ट क्यूरियस था और तब मुझे पता चला गूगल सर्चेस करने के बाद कि प्लैटिनम एंड को एक्चुअली डेथ नोट के क्रिएटर्स ने बनाया है। तो फिर देखो, जब भी तुम कोई भी दो पीसेस ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो तो फिर जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली उन दोनों को कंपेयर करने वाली है, और काइंड ऑफ मैं यही करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट टू इट। तो फिर कंपैरिजन करने से पहले आई एम गोइंग टू अज्यूम कि तुम लोगों ने डेथ नोट देखा ही, अगर नहीं देखा है तो फिर पहले देख लो डेथ नोट को, और अभी हम प्लैटिनम एंड पर आ जाते हैं और उसका बेसिक प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर प्लैटिनम एंड के अंदर बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर है मिराई काकेहाशी, और मिराई काकेहाशी जो है उसकी जिंदगी के अंदर एल लगे हुए हैं उसके, तुम कह सकते हो बेसिकली एक टिपिकल ईमो चाइल्ड है जो कि तुम्हें कैनेडियन और अमेरिकन हाई स्कूल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी है, एटलीस्ट उसको लगता है ऐसा, और वो सुसाइड करना चाहता है और एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन उसे एक एंजल बचा लेती है। तो फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी सिमिलरिटीज देख सकते हैं डेथ नोट के साथ ऑलरेडी। लाइट यागिमी के पास था ryuk और मिराई काकेहाशी के साथ है ये एंजल। तो फिर इसके बाद मिराई काकेहाशी के पास होते हैं दो ऑप्शन। सबसे पहले तो वो या तो मर जाए या फिर गॉड कैंडिडेट के लिए वो एलिजिबल है, तो फिर गॉड कैंडिडेट बन सकता है। तो गॉड कैंडिडेट बेसिकली एक इंसान है जो कि गॉड बनने के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उनके लिए कॉन्टेस्ट होने वाला है अगले 900 दिनों के अंदर। जो कोई भी या तो जीतेगा या फिर आखिरी गॉड कैंडिडेट बचेगा उसको गॉड बना दिया जाएगा, बिकॉज जो पुराना भगवान है वो बूढ़ा होता जा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर मिराई काकेहाशी थोड़ी देर रेजिस्ट करता है बिकॉज वो सुसाइडल है, तो फिर फॉर ऑब्वियस रीजंस वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन बाद में वो मान जाता है, उसको बेसिकली ये गॉड कैंडिडेट बना दिया जाता है। और उसके बाद बेसिकली स्टोरी ये फॉलो करती है कि किस प्रकार से मिराई काकेहाशी जो कि एक ईमो है वो नहीं चाहता है किसी को भी मारना या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना, बेसिकली भगवान तक नहीं बनना चाहता है, वो बस खुद को मार लेना चाहता है, और उसको एक लड़की पसंद है, वो उसके साथ जो कुछ भी करना चाहता है तुम समझ सकते हो। फिर तुम एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी फॉलो करते हो जो कि कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ज्यादातर लोगों को ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया, मुझे भी पर्सनली ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूनिक कैरेक्टर है। तुम कितने एनिमेस देखते हो जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि इतना ज्यादा अलग होता है। सबसे पहले तो ज्यादातर शोनेन्स के अंदर आउट से, और शोनेन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मेन स्ट्रीम है, तो फिर उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मारने के लिए तैयार रहते हैं बेसिकली, तुम्हें पता ही है। लेकिन ये कैरेक्टर उससे अलग हो जाता है, काइंड ऑफ विनलैंड सागा के अंदर जैसे थोरफिन है उसकी कैटेगरी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ सुसाइडल भी है, तो फिर वो किसी और को नहीं मारना चाहता लेकिन अपनी जिंदगी लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास भगवान बनने का चांस भी है। तो फिर यहाँ पर एक और सिमिलरिटी आ जाती है डेथ नोट के साथ। तो फिर कैरेक्टर्स जो हैं दोनों वो काफी ज्यादा अलग हैं पर्सनैलिटी वाइज, लेकिन लाइट यागमी के पास ऑप्शन नहीं है रियली भगवान बनने का। लाइक वो एक भगवान टाइप ऑफ फिगर बन सकता है लोगों के लिए, लेकिन वो एक्चुअली भगवान नहीं होगा। जबकि मिराई काकेहाशी के पास एक्चुअली एक ऑप्शन है भगवान बनने का, लेकिन वो भगवान बनना नहीं चाहता है, और लाइट यागमी के पास एक्चुअली एक ऑप्शन भी नहीं है लेकिन वो स्टिल भगवान बनना चाहता है। तो फिर तुम्हें बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि ये काइंड ऑफ एक डेथ नोट का एकदम उल्टा वर्जन है। और अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है देन आई वुड से कि बिना कोई भी और रिव्यू देखे इस एनिमे को देखने चले जाओ, बट कीप समथिंग इन माइंड कि दिस इज नॉट डेथ नोट। तो फिर तुम्हें जिन लोगों ने अभी तक एनिमे को नहीं देखा या फिर देख भी लिया और उन्होंने रिव्यूज पढ़े होंगे तो फिर काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज हैं। लाइक अगर तुम एनिमे पर जाते हो तो फिर 6 पॉइंट समथिंग की रेटिंग है, और तुम अगर ज्यादातर रिव्यूअर से पूछोगे देन दे वुड से कि दिस एनिमे सक्स, लेकिन आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। तो फिर जब तुम बात करते हो कि एनिमे अच्छा है या फिर बुरा है, तब यहीं पर डेथ नोट के साथ कंपैरिजन का फैक्ट आ जाता है। जब भी तुम देखने जाओगे एक एनिमे जो कि सेम ही क्रिएटर के द्वारा बनाया गया है, तो फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस ही लेवल का हो जो कि पिछले लेवल के अंदर आपने देखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं वागाबॉन्ड मांगा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर मैं जाता हूँ स्लैम डंक या फिर रियल जैसे कोई मांगा पढ़ने जो कि सेम क्रिएटर के द्वारा बनाई गई है, देन आई एक्सपेक्ट कि सब कुछ वागाबॉन्ड लेवल का हो, बट जब ऐसा नहीं होता देन यू आर रियली डिसअपॉइंटेड। इसके अंदर शो की दिक्कत नहीं है, इसके अंदर मांगा की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा थी और तुम डिसअपॉइंट हो गए हो, और वैसा ही कुछ तुम्हें प्लैटिनम एंड के केस के अंदर भी देखने को मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्लैटिनम एंड इज अ बैड एनिमे और एनीथिंग, डेथ नोट is a straight 10 out of 10, जबकि प्लैटिनम एंड is something like 8.5 I would say in my opinion that is। तो फिर अभी हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम एंड के अंदर दिक्कतें क्या है। सबसे पहले सबसे मेजर दिक्कत है मेन कैरेक्टर। देखो मुझे ईमो कैरेक्टर्स नहीं पसंद, कम से कम ईमो लोग फिर भी ठीक होते हैं, उनसे कि इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर, बट ज्यादातर लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं। और जब तुम देखने जाते हो एक एनिमे जो कि डार्क थीम्स के साथ डील करने की कोशिश करता है लेकिन डील कर नहीं पाता है ढंग से, तो फिर तुम्हें यही देखने को मिल जाता है। वो शो के अंदर एक्शन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं ढंग से, बिकॉज मेन कैरेक्टर कभी किसी को मारना ही नहीं चाहता है। एंड देन जो मेन विलन होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ही इज काइंड ऑफ मैं शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ वाला अपने चैनल के ऊपर, नहीं तो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और हो सकता है कि मेरा चैनल ही उड़ जाए। फीमेल कैरेक्टर जो है वो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली इज बेटर देन मिसा अमाने, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ है, बट देन अगेन उसका टोटली जो कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर के आसपास रिवॉल्व करता है। आई वुड से कि मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था पूरी कहानी में वो प्रोफेसर साहब थे। ही वाज अ रियली स्मार्ट वन। नाउ द क्वेश्चन इज दिस एनिमे बेटर देन डेथ नोट? देन आई वुड से बिल्कुल नहीं।
डेथ नोट अपनी अलग ही लीग में है, ये उसके आसपास भी नहीं आता है। प्लैटिनम एंड इज अ वेरी गुड एनिमे बट नॉट एनीवेयर क्लोज टू बीइंग द सेकंड डेथ नोट। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि हम यही सोच सकते हैं कि डेथ नोट के क्रिएटर्स को भगवान वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक मी। और ये एनिमे उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करता है, तुम्हें एक नया आइडिया देखने को मिलता है भगवान के ऊपर। हालांकि शो वाले ये नहीं कह रहे हैं कि वो सच है या फिर जो कुछ भी है, बट आउट से कि अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद नहीं आ रहा है शुरुआत में, देन जस्ट स्टिक विद इट एंड पे अटेंशन टू इट। और अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, देन इट्स प्रॉब्ली नॉट द थिंग फॉर यू। ये एनिमे थोड़ा तुम्हारा टाइम लेता है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मांगता है, और अगर तुम वो नहीं दे सकते हो, देन डोंट वॉच इट, जस्ट टू कॉल इट ट्रैश एंड स्टफ। और तुम्हें इसे देखना चाहिए और इससे जो कुछ भी सीख सकते हो उसे सीखो, जो कुछ भी ले सकते हो लो, और तुम बेसिकली जान सकते हो कि कहाँ पर एक एनिमे फक अप करता है, स्टफ लाइक दैट। सो दिस वाज माय रिव्यू एंड कंपैरिजन ऑफ प्लैटिनम एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, देन तुम्हें पता ही क्या करना होता है। एंड गुड बाय।